अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। मेरा ये व्लॉग शुरू होता है जुमे की शाम से, और जुमे के दिन चूँकि मेरा भी हाफ़ डे होता है तो जल्दी हम घर आ जाते हैं, और बच्चों की भी मेरी छुट्टी रहती है, लड़कों की, तो वो सामान वगैरह ला देते हैं आसानी से। तो इसलिए जो ज़्यादा सामान मंगाना होता है तो हम जुमे की शाम में ही मंगाते हैं। तो इस वक्त भी हमने थोड़ा ग्रोसरी का सामान मंगाया है और थोड़े से अंदर से मंगाए थे खाने के लिए, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है तो अभी मिलेंगे फिर तो बाद में मिलेंगे भी नहीं। तो ये सामान हमने मंगा लिया और सब सही लाए थे, तो अब हम उसको डब्बों में रख रहे हैं। और चूँकि बरसात चल रही है इसलिए हम बहुत ज़्यादा सामान नहीं मंगाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा मंगाते हैं कि घुन न लगे, कीड़े न लगे। और उसको रखने के बाद जो पहले का सामान होता है उसको हम अच्छे से धूप वूप दिखा देते हैं, या धूप नहीं होती तो उसको हवा हवा लगा करके अच्छे से यूज़ कर लेते हैं। तो अभी तो छोले बचे हुए निकले थे, बाकी तो सब सामान यूज़ हो गया था। तो छोले को हमने भिगो दिया है कि कल अगर टाइम मिलेगा तो कल बना लेंगे। और इसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पर, जब मुज़नन वगैरह पढ़ रही थी, जब पढ़ाई कर चुकी तो हमने कहा सर में तेल लगा दें। और अब आज संडे की सुबह है, ये नाश्ता वगैरह हो चुका है। मुज़नन वगैरह तो उठी नहीं थी, कहने लगी थी रात में ही कह दिया था कि हमको सुबह देर से उठाइएगा, तो हमने भी एक दिन की छूट दे दी कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन देर से ही उठ जाएँ। और हम अपना यहाँ पे काम कर चुके थे, बच्चों को नाश्ता दे दिया, नाश्ता बना दिया और खाने का इंतज़ाम कर लिया। अब यहाँ पे बॉटल्स बहुत रखी हुई थी तो हमने कहा इनको कट कर दें, और फिर अभी तो बारिश हुई है तो ज़मीन गीली है, जब खुश्क हो जाएगी मिट्टी तो हम इसे भर करके कुछ बो देंगे। तो इस तरीके से बॉटल का रीयूज़ हो जाएगा और इधर उधर फैलावा भी नहीं फैलेगा, वरना इतनी तो जगह नहीं होती कि इनको हम कहाँ रखें। और बॉटल कट्स करने के बाद फिर हम आ गए अपने गमलों के पास। पेंट मंगा के रखा था कि गमले पेंट कर दें, बहुत गंदे हो रहे थे। यही एक दिन होता है मेरे पास जब हम अपने बाकी जो फालतू वाले काम होते हैं गैर ज़रूरी वो हम करते हैं, मतलब होते तो ज़रूरी हैं लेकिन इतने नहीं होते हैं कि उसके बगैर कोई काम रुक जाए। तो अब घर के मेंटेनेंस का और इसी तरह सफाई सुथराई जो भी होती है हम इसी दिन करते हैं। और साथ में अपने पौधों की कटिंग भी हम कर लेंगे, जिन जिन चीज़ों को कट करना है, यानी पौधे अपने हम मेनटेन कर लेंगे। वो पौधे सही करने के बाद फिर हम आ गए अपने किचन गार्डन में, और यहाँ पर थोड़ी सी घास साफ़ की कि थोड़ा सा साफ़ हो जाए, आने जाने का रास्ता रहे। और जब हम आते हैं तो डर भी लगता है कहीं कोई जानवर ना बैठा हो। देखने में तो बहुत हरा भरा अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा ख़तरा लगता है, इसलिए थोड़ी सी घास बस थोड़े से एरिए की साफ़ की। और फिर टाइम हो गया तो खाने का, तो हमने कहा घर चलते हैं, खाना पहले बना दें वरना बच्चे आ जाएंगे। हमारे जो बेटे हैं उनकी संडे को छुट्टी नहीं होती है, तो इसलिए 12 बज रहे थे तो हम अपने किचन में आ गए। और जो हमने फ्राइडे को छोले भिगोए थे वो सैटरडे में यानी कल में नहीं बना पाए थे, तो उनको फ्रिज में हमने खाली करके रख दिया था, नहीं उनका पानी जो है हमने अलग कर दिया था और उसको ढक करके फ्रिज में रख दिया था। इस तरह से ख़राब नहीं होते हैं, वरना तो फिर स्मेल आ जाती है, फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज हम वही बना रहे हैं इत्मीनान से। और ये हमने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि छोले पूरी बनाएंगे और चावल बनाएंगे, क्योंकि दही नहीं था, वरना तो भटूरे बनाते, क्योंकि बच्चे रहते नहीं, स्कूल की जल्दी रहती, इन लोगों को चले जाते हैं, इसलिए हम पूरी बनाएंगे और छोले और चावल बनाएंगे। तो दूसरी तरफ हमने चावल चढ़ा दिए, छोले उबल गए, और अब हम आटा गूंद रहे हैं पूरी के लिए। और यहाँ पर आटा गूंदने के बाद पूरियाँ तल देंगे सारी, क्योंकि पूरी का आटा अगर ज़्यादा देर के लिए रख दो तो फिर बहुत नरम हो जाती, क्रिस्पी नहीं रहती हैं पूरियाँ। और छोले का मसाला हमने रात में ही पीस कर रख लिया था, जो हम छोले मसाले के अलावा अंदर डालते हैं लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा, काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग इलायची, और बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह तो उबालने में ही डाल देते हैं। और फिर उसमें धनिया, मिर्चा और हल्दी मिला लेते हैं, और इसको मसाला भून करके थोड़ा सा प्याज लाल करके मसाला भून लेते हैं। और जब मसाला एकदम भून जाता है तो थोड़ा सा छोले मसाले डालकर फिर भून लेते हैं। ये हमने जो है गोल्डी का मसाला डाला है, गोल्डी का छोले मसाले, अच्छा टेस्ट होता है इसका, हम ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। और फिर ये धीरे धीरे इधर पकता रहेगा और हम पूरियाँ उधर तलते रहेंगे। तो इस तरह होता है कि अगर बच्चे आ गए या थोड़ी देर भी हो गई तो खाने के लिए उनको बैठना नहीं पड़ता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इसीलिए हमने यहाँ पर पहले छोले बघार दिए पूरियाँ तलने से पहले। वैसे ज़्यादा देर नहीं हुई, मसाला वगैरह सब तैयार ही था तो फ़ौरन से हो गया। और अब हम अपनी पूरियों की तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, इससे बहुत आसानी रहती है, जल्दी जल्दी कट लगा के हल्के से गोल कर लो। और पूरी प्रेस मेरे पास तो है नहीं, इसलिए हम हाथ से ही बेलते हैं, लेकिन इस तरह से जल्दी हो जाता है, ऐसा रहता है। और लोइयाँ तैयार करने के बाद हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया। अब जब तक तेल हमारा गर्म होगा तब तक कि हम थोड़ी सी पूरियाँ बेल कर रख लेंगे, क्योंकि पूरी जल्दी जल्दी उतरती है तो इतनी स्पीड में बेलना नहीं हो पाता है, या तो फिर 2 लोग हों, अकेले होते हैं, इसलिए हम पहले थोड़ी से बेल कर रख लेते हैं ताकि फ़ौरन निकालते रहें। और फिर तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो वो जब तक होता है तब तक हम एक खाना और तैयार कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका और मेरी मुस्ना नुएरा बैठकर खा रही हैं। अभी वो लोग तो स्कूल से ही नहीं आए अपने, कभी कभी उन लोगों को थोड़ा टाइम लग जाता है और ये लोग भूखी हो रही थी, ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था, तो कहने लगे हमको छोले ही खाने हैं, इसलिए हमने इन लोगों को पहले खाना दे दिया। वो लोग आएंगे तो अपने बाद में खाते रहेंगे, दे देंगे। हम और हमारी बच्चियाँ एक साथ खा रहे हैं बैठ के। बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद कुछ देर हमने आराम किया और उसके बाद फिर हम एक बार किचन में आ गए, क्योंकि ये थोड़ा सा खोया लाए हुए थे तो हमने सोचा उसकी आज बर्फ़ी बना लें। बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने अपना खोया कढ़ाई में डाल दिया है। खोए को हम थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे तो खोया पहले ही से भुना हुआ होता है, दूध जलता है तभी खोया बनता है, लेकिन अगर उसको एक बार फिर से भून लो तो उसकी सेल्फ़ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ बर्फ़ी बचने वाली नहीं है कि जो उसकी लाइफ बढ़े तो और ज़्यादा दिन चले, लेकिन फिर भी एक तरीका है तो हम वैसे ही बना रहे हैं। इसको भूनने के बाद थोड़ी सी शक्कर को और इलायची को पीस कर इसमें मिक्स कर दिया। वैसे तो बूरे वाली शक्कर पड़ती है, अगर वो हो तो वो डाल दीजिए आप लोग। मेरे पास नहीं थी तो हमने शक्कर को ग्राइंडर में डालकर पीस लिया है और इलायची भी उसी में पीस ली। और फिर जो काजू बादाम थे उसकी हवाइयाँ काट करके उसे इसको गार्निश कर दिया है और थोड़े से इलायची के दाने भी डाल दिए ताकि वो जब खाने में आते हैं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसको रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तब इसमें थोड़े से कट लगा कर पीसेस निकाल लेंगे। और अभी हम मार्केट जा रहे हैं। हम जब मार्केट से वापस आए तो हमें इतनी सी बर्फ़ी मिली, सारे मेरे बच्चे खा गए थे और सिर्फ इतना मेरे और अपने अब्बू के लिए छोड़ दिया था। हमने कहा यही इतना आपको दिखा देते हैं। और बर्फ़ी बहुत अच्छी बनी थी, जायका बहुत ही अच्छा था। आप लोग भी ट्राई करिएगा, फिर बताइएगा कि कैसी बनी आप लोगों की। तो आज का व्लॉग हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब